देश में एक परिवार में मान लो 100 करोड़ इनकम है और 100 करोड़ इनकम में 98 करोड़ सिर्फ आज के जे पूंजीपति वर्ग है, नो परिवार भारत के वो 90% संपत्ति कमा ले और देश कंगाल हो गए, बाकी लोग 10% में जी रहे है। आज से इस व्यवस्था में अगर 100 साल भी मेहनत करल जाते तब भी गरीबी खत्म नहीं होते। अब्दुल कलाम आजाद के यही रहे सपना कि 2020 में भारत विकसित हो जाते। कहना ने भारत विकसित होले आज तक 2000 अभी कितना है 2023। हम छोटा सा बात कहे छिए, बड़ा बड़ा भाषण कला नेताओं के 10% गुण हो सके छे, लेकिन ग्राउंड पर बात करना, ग्राउंड में परिवर्तन करना वो है परिवर्तनकारी का। जैसे हमारे क्षेत्र में महावीर कर्ण भी हुए करते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में आनंद मूर्ति जी आकर के प्राउड जो व्यवस्था दिए हैं ये देश ही नहीं दुनिया का बना देते। मुक्त किससे? गरीबी से। कैसा मुक्त करते समझे के बात है। पहले अपने में ठोस होइए, होता ही गरीबी ऐसे दूर कि कोई व्यवस्था चलावे ला नीति और नैतिकवान के जरूरत हुए है। नीति अगर नहीं रहते, नीति अगर प्राप्त नीति अभी इस आबादी में नहीं होते तो देश और दुनिया की व्यवस्था नहीं चल सकता है। और नीति के साथ साथ अगर नैतिकवान नहीं होते आगे तो देश के व्यवस्था, दुनिया की व्यवस्था नहीं चला सके छे। बिहार के व्यवस्था हम कहे छिए, रूस यूक्रेन युद्ध होले ओकरा में जितना पलायन यूक्रेन से होले ओकरा से ज्यादा पलायन बिहार से होले। ये कितना दुख के बात है, बिना युद्ध के बिहारी पलायन। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं हम हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज जो है एक अलग तरह की मांग की गई जो सर्व समाज की बात है। जैसे मिथिला हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, तो इस तरह की 4 भाषाएं जो बोली जाती है उसको ले करके ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनीबाग में। और गर्दनीबाग में इन लोग की मांग था कि जो गांव में खेती करते हैं किसान लोग, उन लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलता है। जो अनाज पैदा करते हैं वो अनाज गांव से उठा लिया जाता है सस्ता से सस्ता कीमत पर और उसे महंगा से महंगा ऊंची रेट पर बेचा जाता है। यानी कि कच्चा माल जो है वो बाहर जाता है और पका हुआ माल बाहर से कच्चा माल यहाँ आता है, राज्य में आता है। हमारे साथ है ऋषिदेव जी, आइए जानते हैं, ऋषिदेव कुमार हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला और आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आप सभी को अंतर आत्मा से। ऐसा है कि सवाल बहुत सारा है। अगर आप हमसे एक सामूहिक रूप से पूछिएगा कि हम क्या चाहते हैं, हम लोग कैसे होगा, तब हम विशेष ढंग से बता पाएंगे। ऐसे एक एक पत्ता डाल बताएंगे तो पूरा पौधा का स्वरूप हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आज जो गर्दनीबाग आप पहुँचे हैं धरना स्थल पर, आप लोगों ने धरना दिया है, मुख्य मांग क्या थी आप लोगों का और क्यों धरना दिया? बस वही मांग जो हर नागरिक का, हर देशवासी का, हर मानव का मांग होना चाहिए कि हमारा जो शासन व्यवस्था हो उसमें 2 चीज़ तो होगा ही ना। शासन क्या बिना अच्छी नीति का चल सकता है? तो हमारे पास कोई आर्थिक नीति, आर्थिक आज़ादी वाली नीति भारत के किसी भी पार्टी में है तो हमें बताइए, हम उसका अनुसरण करेंगे। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की, आर्थिक आज़ादी की भी कोई नीति किसी के पास होगा। पहले तो वो नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न बीजेपी के पास है, न नीतीश के पास है, न लालू के पास है, और सब बड़का बड़का पार्टी बने ले। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। नीति होना चाहिए। तो हम लोग के पास एगो सबसे बड़ी शक्ति है, नीति है, प्राउत नीति। आप कहिए प्राउत क्या हो गया अजूबा चीज़? प्राउत है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, नई अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था नहीं कम्युनिस्ट वाला, पूंजीवाद वाला, ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में 5% लोग मलाई खाता है, बाकी लोग भूखा रहता है। ठीक है, भिखारी बनाने की व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था। जानिए 100 रुपया अगर है तो उसको कमाएगा 2 आदमी, जैसे 9 आदमी गुजरात का और कई कुछ जगह का 9 आदमी मिल करके लगभग सब
80% से 90% संपत्ति भारत का हड़प चुका है। 10% में आप और हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। 90% हड़प चुका है। हाँ, क्यों हड़प चुका है? क्योंकि एक आप ही बताइए, यही देश का 9 पूंजीपति, जिससे कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नाचता है उसके पैसे पे। सुनना बात और लिखना और बेचना तो दूर की बात हो गया, अब नाचना। एक उदाहरण देता हूँ, किसान 900 मर गया ना, नहीं न गया था मोदी जी, लेकिन अगर अभी अंबानी मरेगा ना, अडानी मरेगा ना, तुरंत विदिन आवर पहुँचेगा वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर से। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप प्रश्न हाँ, बना लीजिएगा। हाँ, आप ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ सोचने वाली बात है। देखिए, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आप और हम व्यक्तिगत कुछ मुद्दे पे हमारा ये हो सकता है विरोध, लेकिन आप ही सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसी आर्थिक नीति देता हूँ जिससे कि हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ज्ञान और रोजगार की गारंटी, लिखित गारंटी हो, तो आप उसको स्वीकार करिएगा कि नहीं? कि आप हिंदू राष्ट्र चाहिएगा, अब मुस्लिम राष्ट्र चाहिएगा? पहले अर्थव्यवस्था ठीक करिए। भिखारी का कोई धर्म होगा? ये बताइए। भिखारी बना के छोड़ दिया है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण व्यवस्था है, स्वार्थ की व्यवस्था है। ये चाहती है धरती पर कोई धर्म ना रहे, हिंदू धर्म तो छोड़िए, कोई धर्म ना रहे, सिर्फ मैं रहूं पूंजीपति और मैं कंट्रोल करूं मस्जिद को, मंदिर को, गुरुद्वारा को और इसको सबको कंट्रोल करूं। आज मॉल बना लूँ, मॉल बना करके उसमें सबको अपने कब्जे में रख। हाँ, अभी इसको एगो बहुत अच्छा चीज़ बनाया मिल गया पूंजीपतियों को, क्या? लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? ऐसा कमज़ोर लोकतंत्र जिसमें कि अंबानी अडानी इनडायरेक्टली देश को और राज्य को चला रहा है। समझ गए? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी डांस कर रहे हैं उसके पैसे पे डांस कर रहे हैं। उसका पैसा देश यही लोग चला रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। हाँ, डांस कर रहे हैं उसका मुखौटा लगा करके। और हिपोक्रेसी क्या होता है? मुंह से कुछ बोलिए, मुंह में राम बगल में चूड़ी। वो कुछ बोलेगा लेकिन ना 15 लाख देगा, ना रोजगार देगा। तो ये डांसर न है? क्या किया डांस करने के अलावा? हमको बताइए ना कि धरातल पर वो बेहतरीन कुछ किया हो। देश को हिंदू राष्ट्र बना रहा है। अच्छा, देश को हिंदू राष्ट्र बना देने से देश का कल्याण है क्या? कल्याण है, तभी तो एक तरफा लोग। अंग्रेजों से पहले भी देश मैक्सिमम हिंदूवादी प्रचार हुआ। क्या होता था? पानी नहीं पीने देता था, भूल गए? आज बड़का आदमी हो गए हम लोग। ये जो है, कौन नहीं पानी पीने देता था? पानी नहीं पीने देता है। यही जो आज हिंदू, देखिए, जो आज हिंदूवादी बोल रहा है ना, उसका टाइटल देखिएगा, वही पानी नहीं पीने देता था, वही शोषण करता है, वही जमींदार है, वही देश का दीमक है जो खोखला कर रहा है देश को। देश में इन 5-10% आदमी से देश नहीं चलने और विकसित नहीं होने वाला है। देश में 100% आदमी को लेने वाला। ठीक है भाई, कहीं से भी आ गया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज जब आ गया तो सबको एक देश की, राष्ट्र की आर्थिक नीति से चलना पड़ेगा। पहले तो पूंजीवाद आप हटाइए, धर्म की बात तो दूर की बात है। धर्म तो अपने आप स्वाहा हो जाएगा। आज धर्म क्या है? धर्म तो कंट्रोल्ड है पूंजीपतियों से। बोलिए कि झूठ बात है? बोलिए कि मंदिरों में चंदा से मंदिर नहीं कंट्रोल है? बोलिए कि धर्म जो है कंट्रोल नहीं है? मुल्लाम से लेकर के पंडित से लेकर सब क्या है? आज का सबसे बड़ा पंडित हो गया है पूंजीपति। समझे? इससे बचाना होगा देश और दुनिया को। ये इतना बड़ा राक्षस है जिसका अंदाजा आपको नहीं। आप तो सोचते हैं वो कमाता है। अंबानी को कमाते देखे हैं कभी आप? कमाता नहीं है। देश का गरीब कमाता है और पैसा अमीर के पॉकेट में जाता है। यही व्यवस्था है पूंजीवाद। इसको हटाना पड़ेगा। आप कमाइए, आप माइक पकड़ के कमाइए, आपका कमीशन जाएगा आपके ऊपर वाला के पास, उसका पॉकेट में भरेगा मोटा, आपको कुछ नहीं। आपका देखिए ना, सही से सब कुछ पूंजी बन रहा है क्या? जितना मेहनत आप धूप में आए, जो नहीं आएगा रूम में बैठल रहेगा, ये क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था। इसको बदलना होगा। आपका मालिक कोई क्यों बनेगा? आप काम कर रहे हैं तो आप ना मालिक होना चाहिए। आपका मालिक को पैसे से बनेगा। जाओ जी, ये काम करो, वो काम करो, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। रिमोट बन गया हम मानवों का पैसा। अब पैसा वाला जो है अब कंट्रोल कर रहा है नेता को, मंदिर को, मस्जिद को, मजा ले रहा है। ऐसा झूठ बात है। पूंजी